हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के प्रश्नों की। और यहाँ सभी प्रश्न दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के पूछे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो आपके आने वाले एग्जाम है दोस्तों उसमें ये काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाइए अपने प्रश्नों को देखने के लिए। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही और भी वीडियो बनाई जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और दोस्तों सारे के सारे प्रश्न जो भी आप चैनल में करवाए गए हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है। हमको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है। चार ऑप्शन दोस्तों के सामने हैं, विष्णु धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, डी नारद स्मृति। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2002 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति दोस्तों सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति के रचनाकार मनु माने जाते हैं। कौन माना जाता है, मनु माने जाते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों हमारा है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे। हमको दोस्तों बताना है मगध में शाही मौर्यों के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। चार ऑप्शन दोस्तों के सामने है, कुषाण, पांड्य, सातवाहन और सुंग। चार ऑप्शन दोस्तों के सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक बार 2005 के एग्जाम में और दोस्तों एक बार 2007 के एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों जरूर पढ़िए, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो साल बाद भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। जल्दी दोस्तों इसका आंसर दीजिए क्या है। तो दोस्तों सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सुंग। मौर्यों के ठीक बाद मगध पर सुंग राजवंश ने शासन किया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहस्पति की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वहाँ सुंग नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसके पहले भी हिस्ट्री के और वीडियो बनाए गए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखे हो दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। या दोस्तों प्ले लिस्ट होगी, प्ले लिस्ट में दोस्तों रेलवे एग्जाम या रेलवे एनटीपीसी हिस्ट्री का वीडियो का, ठीक है, एक उसमें क्या बोलते हैं बना होगा दोस्तों ग्रुप। ठीक है, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी हिस्ट्री की, तो वहाँ से आप लोग जाके जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रश्न नंबर तीसरा दोस्तों हमारा है, लगभग 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया। अभी दोस्तों इस प्रश्न के ऊपर हम लोग देख चुके हैं, इसका आंसर क्या था। चार ऑप्शन दोस्तों के सामने है, गुप्त, चालुक्य, वाटक, सुंग। अभी दोस्तों चार ये क्वेश्चन हम लोग भी सेकंड क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था ना, सेम दोस्तों उसी का क्वेश्चन से मिलता जुलता है। वही इसका आंसर भी क्या है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि मौर्य के ठीक बाद मगध पर सुंग राजवंश शासन किया था। ठीक है, किसने किया था, सुंग वंश ने किया था। ठीक है, क्योंकि अंतिम मौर्य शासक बृहस्पति मैं लिख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों आपको इसके नाम भी आने चाहिए। ठीक है, पर मैं इसको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, बृहस्पति की हत्या करके पुष्यमित्र ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वो कौन सा था, सुंग वंश था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। हमको बताना है सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चार ऑप्शन दोस्तों के सामने है, सातकर्ती, सुशर्मा, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, और लास्ट है हमारा देवभूति। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पिछले के एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कहीं पर दोस्तों कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा हाँ सर कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्दी दोस्तों रीजनिंग की भी क्लास चालू होने वाली है। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, डी। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या इसके सचिव वसुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में कर दी गई थी।
इसके साथ जो सची का नाम क्या था वो मैं लिख देता हूँ, वसुदेव। ठीक है, सची का नाम था वसुदेव द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, यही क्या था दोस्तों, अंतिम शासक कौन था, हमको बताना था सुगवंश का अंतिम शासक कौन था। तो आंसर दोस्तों क्या था इसका, सुगवंश का अंतिम शासक देवभूति था। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। तो 4 ऑप्शन दोस्तों के सामने है, सुगवंश, कुषाण वंश, राष्ट्रकूट वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। दोस्तों पूछ लेता कौन सा नंबर पूछ लेता कभी कभी, तो कौन सा तो दोस्तों था 23वां, वह सबसे महान शासक था। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं। हमको बताना है सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के बने हैं, मिले हैं सॉरी। तो 4 ऑप्शन दोस्तों के सामने है, जीतल, शीशे, पीतल, सोना की। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। और ये प्रश्न भी दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से इसका दोस्तों आंसर दीजिए। सातवाहनों के दोस्तों जो थे अधिकतर सिक्के शीशे के बने थे। किसके बने थे, शीशे के बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शीशे के अतिरिक्त इनमें प्रोटीन, तांबे एवं कांसे की मुद्राओं के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यानी कि तांबा एवं कांसे की मुद्रा भी क्या है, वो भी इसमें यूज किए गए हैं। ठीक है, इन सातवाहन के जो अधिकतर सिक्के थे वो किसके थे, शीशे के थे और कांस्य एवं पीतांबे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, शक संवत जो 78 ईसा से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है दोस्तों, कनिष्क का शासन, हर्ष की समृद्धि, शिवाजी का शासन और चंद्रगुप्त का शासन। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लेता है, जैसे कि शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी दोस्तों मैं बताऊंगा किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, उसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, यानी कि कनिष्क। ठीक है, प्रसिद्ध कुषाण वंश कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक माना जाता है। इसका समय 78 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। ठीक है, शक संवत दोस्तों क्या है, भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग को कब ग्रहण किया दोस्तों, 22 मार्च 1957। ठीक है, ये हमारा दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय पंचांग। कभी कभी क्या में पूछ लेता है दोस्तों कि इसे कब ग्रहण किया गया, तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, इसका आंसर है 22 मार्च 1957 को हमारे संविधान में से ग्रहण किया गया। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। तुमको बताना है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दोस्तों के सामने है, विक्रम, शक, हिजरी और ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग इसका क्वेश्चन देखा था, यानी कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, यानी कि हमारा दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों कौन सा है, शक संवत, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों कब अपनाया गया है, अभी मैंने बोला था आपको 22 मार्च 1957 को। ठीक है, संविधान में से 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा है, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ। शक संवत दोस्तों किस वर्ष से शुरू हुआ, तो अभी दोस्तों हम लोगों ने इसको क्वेश्चन का आंसर देखा था। ठीक है, सेम वही है। और दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ईसा से 58 वर्ष पूर्व, ईसा की मृत्यु के बाद 58 वर्ष बाद, सी हमारा ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2002, 2005
और 2005 को दोस्तों ये 2 जून में पूछा। 2 जून का मतलब सिकंदराबाद और कोलकाता के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जरूरी रेलवे के एग्जाम में हो दोस्तों, कहीं ना कहीं जहाँ भी आप तैयारी करते हैं दोस्तों, ये हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको पूछा जाता है। तो हमको दोस्तों इसका आंसर देना है शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, शक संवत दोस्तों ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद शुरू हुआ, ठीक है। कुषाण वंशी शासक कनिष्क प्रथम ने शकों पर विजय पाने के बाद, ठीक है, शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शक संवत प्रतिष्ठित किया, ठीक है दोस्तों। कब प्रतिष्ठित किया, जब वो लोग शकों पर विजय पाए थे। किससे विजय पाए थे दोस्तों, शकों पर विजय पाए थे। और विजय प्राप्त करने के बाद ईसा के जन्म के बाद, जन्म के 78 वर्ष बाद, ठीक है, इस शक संवत को प्रचलित किया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न दोस्तों क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10, शक पंचांग का प्रथम मास होता है। शक पंचांग का प्रथम मास होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। चैत, बैसाख, माघ और कार्तिक। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2001 के एग्जाम में और 2004 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है, तो उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है दोस्तों, चैत होता है। शक पंचांग का प्रथम महीना होता है चैत्र का। और दोस्तों इसके बाद कौन कौन से आते हैं, इसके बाद बैसाख है, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फागुन महीने आते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।